तो थोड़ा सा जीवन के बारे में, जीवन से जुड़ी हुई बातें थोड़ा सा कर लेते हैं। और आज मैंने जैसा कहा, आज मैं जो है एक ऐसी बच्ची के बारे में बताऊंगा जिसके लिए सारी दुनिया ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर पाएगी। सारी दुनिया उनके आगे जो है ना ये नतमस्तक थी, भाई कुछ हो नहीं सकता। और देखिए बेटा, होता भी यही है भाई। एक आदमी जो लगता है कि ये कर सकता है और उसने कर दिया, तो उसमें तो कोई, मुझे लग रहा है कोई बड़ी चीज है ही नहीं। क्योंकि वो तो वैसे भी भाई कई बार होता है आदमी उसके अंदर लगने लग जाता है कि साहब ये तो कर लेगा, ये तो हो जाएगा इससे तो, और वो कर जाए तो एक नॉर्मल घटना होती है। लेकिन अगर किसी के लिए सारी दुनिया ने मान लिया, सारे मेडिकल साइंस ने मान लिया, हर व्यक्ति ने मान लिया ये कभी अच्छा नहीं कर सकता, ये अच्छा नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई भी चमत्कार इससे अच्छा नहीं करवा सकता, और फिर वो अगर जीवन में अच्छा कर जाए ना, तो वो होता है चमत्कार। उसको कहते हैं चमत्कार। चमत्कार नहीं भाई, ये है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ करने का उसका पागलपन, जीवन में कुछ पाने का पागलपन, वो वाला वहां ही दिखाई पड़ता है और कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए उन लोगों के बारे में बेटा, उन लोगों के लिए मैं एक सैल्यूट मारूंगा जिनके लिए सबने कह दिया कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जबरदस्त कर गए। सारी दुनिया कह रही है कोई नहीं कर सकता, ये तो पड़ा है, ये तो मरा पड़ा है, इसमें दम नहीं है, ये तो चल ही नहीं सकता, ये तो उठ ही नहीं सकता, टूटा पड़ा है, इसके तो इसमें दम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही एक कंकाल है ना, कभी हो नहीं सकता, इसके तो वो वाली बीमारी है, इसके तो वो वाली बीमारी है। हाँ, और ये कुछ बच्चे देखिए यहाँ हिंट भी दे रहे हैं, उनको समझ में आ गया। और तो वो वाला बहुत बड़ा बात होता है बेटा, क्योंकि अगर आपके लिए कोई आदमी कह रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी कुछ नहीं कर सकता, वो कहते हैं बेटा आपके लिए बहुत कहते हैं, आपको नहीं पता है। कभी अपनी मम्मी से पापा से पूछना, काफी सारे लोग आपके बारे में कहते हैं कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों फालतू में खर्चा कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाएगी ये, आप इससे बढ़िया तो इसकी शादी कर दो आराम से, है ना, ये काम करवा दो, वो है ना, कोई ट्रैक्टर ला दो, वो कर दो। ऐसे ही तो होता है भाई, बच्चियों की स्पेशली बता रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, है ना, क्योंकि कुछ नहीं कर पाएगी, देख लेना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और उनकी बातें जो है ना बेटा, उनकी बातें सारी चारों तरफ की सुन के बातें हम भी ये मान चुके होते हैं कि वास्तव में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं बेटा। कोई भी आदमी कभी भी किसी भी समय अगर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, अपने आप को तैयार कर लेता है, या कोई चीज अपने दिमाग में बिठा लेता है, सटका लेता है माइंड को, अथा माजी सटकली, उसी दिन बेटा उसके जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। उसी दिन से उसके जीवन में तूफान आना शुरू हो जाते हैं, और उसी दिन से वो बहुत स्पीड बना लेता है अपनी, बहुत ही स्पीड, बहुत जबरदस्त वाली स्पीड, और लगता है कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब तो मैं मंजिल को प्राप्त करके ही रुकने वाला हूं। तो भाई वो लोग ज्यादा तगड़े होते हैं जिनके लिए लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। ज्योतिषी ने कह दिया हो नहीं सकता, बाकी दुनिया ने कह दिया हो नहीं सकता, डॉक्टरों ने कह दिया हो नहीं सकता, और फिर भी वो जबरदस्त कर गए। तो आज मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेके सीधा ही उस बच्ची की कहानी पे आ जाता हूँ, जिसने दुनिया को ही नतमस्तक करवा दिया। दुनिया ही उसके आगे सैल्यूट मार रही है, दुनिया कह रही है हो नहीं सकता, लेकिन बेटी ने वो कर दिखाया। तो मैं बात करूंगा बिल्कुल सही से, यहाँ कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं विल्मा रुडोल्फ के बारे में। विल्मा रुडोल्फ वो वाली बेटी है जिसके लिए मेडिकल साइंस ने कह दिया हो ही नहीं सकता ऐसा, ये दुनिया में ये तो चमत्कार से कम है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये कहानी है एक बेटी की, एक जीती जागती, दुनिया की कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। ये है अमेरिका की टेनिस शहर की एक गरीब परिवार में पैदा हुई लड़की की। 22 भाई बहन थे, 22 में से वो 20वें नंबर पे उसका जन्म हुआ था, और जन्म थोड़ा समय से पहले हो गया था, इसलिए जन्म से ही बीमारियां जकड़ लिया, जन्म से ही बीमारियों ने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया। एक टांग में लकवा आ गया, टांग हो गई बेजान, हिलना डुलना बंद, और सहारे के लिए उसको पहनना पड़ता था ब्रेस। ब्रेस से ही उसको थोड़ा सा सहारा मिलता था, ब्रेस से ही वो चल पाती थी। मतलब सोचिए आप कितनी बुरी स्थिति है। 22 बच्चों में से 20वें नंबर की बच्ची समय से पहले पैदा हो गई, टांग में लकवा आ गया, टांग बेकार हो गई, जन्म से ही बीमार रहने लग गई, और सहारे के लिए उसको ब्रेस पहनना पड़ रहा है। लेकिन वो इस मामले में लक्की थी कि उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही थी। उसकी मदर उसको कहानियां सुनाई करती थी, बेटा कुछ भी हो जाए, तेरे टांगे है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, टांग है तो वो लकवा मारी हुई है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे अंदर कुछ करने का जुनून है, जज्बा है, लगन है, आस्था है, हिम्मत है, या अदम्य साहस है, तो बेटा तू कुछ भी कर जाएगी। बस एक अगर कोई उसके साथ थी तो उसकी मदर थी, जो केवल यही कहती थी, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, तेरे क्या है क्या नहीं है, टांगे टूटी पड़ी है, जो भी है, मतलब टूटी का मतलब बेजान पड़ी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल आप क्या सोचते हैं उससे ही आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है। उस बेटी ने बस एक ही दिमाग में जुनून कर लिया, नहीं मुझे दिखाना है इस दुनिया को। जबकि मेडिकल साइंस ने, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, कुछ भी नहीं कर पाएगी, चल भी नहीं पाएगी, खड़ी भी नहीं हो पाएगी,
और ये केवल जिंदगी भर अपने व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही निकालेगी, यही इसका लाइफ होगा। लेकिन उस बेटी ने, उस माँ की बातों ने बहुत बड़ा काम कर दिया। 9 साल की उम्र थी, 9 साल की उम्र में उसने ब्रेस निकाल के फेंक दिए और बिना किसी सहारे के खुद ही खड़ी होने लग गई। और ये खड़ा हो, ब्रेस खोल देना, क्योंकि उसको स्कारलेट फीवर था, डबल निमोनिया था, स्कारलेट फीवर, डबल निमोनिया, पैर में लकवा, ऐसी बीमारियों के बावजूद, क्योंकि मेडिकल साइंस के लिए तो बहुत चैलेंज था ही कि कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन उस बच्ची ने मेडिकल साइंस को भी हतप्रभ कर दिया, हर व्यक्ति को हतप्रभ कर दिया। 9 साल की उम्र में उसने ब्रेस उतार के फेंक दिया, नहीं पहनना है मुझे, खड़ी होने लग गई। तो ये मेडिकल साइंस के लिए चमत्कार था। फिर उसके मन में एक बहुत बड़ा विश्वास जाग गया, एक ख्याल आ गया कि मुझे धाविका बनना है, दौड़ना है, बहुत स्पीड से दौड़ना है, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनना है। हर किसी ने सुना तो एक ही बात, मजाक उड़ाई गई, क्या बावलापन दिखा रही है भाई, क्यों पागल हो रही है, चल नहीं पा रही तू, अभी ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही, अभी तो तू अपने पैरों पे ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही, सहारा लेके चलती है और ऐसी बातें। लेकिन क्या पागलपन था उसके अंदर, खतरनाक वाला पागलपन। उसने कहा दौड़ूंगी, और दौड़ूंगी नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी जबरदस्त वाली, सुपर वाली मिसाल बन के दिखाऊंगी। और यहीं से शुरू होता उसका पागलपन। 13 साल की उम्र में उस बेटी ने एक रेस में हिस्सा लिया, लास्ट नंबर पे आई। उसके बाद में हर रेस में हिस्सा लेना, हर रेस में हिस्सा, लेकिन लास्ट नंबर। लेकिन बेटा एक दिन वो भी आया जब वो सेकंड लास्ट नंबर पे आई, मतलब लास्ट वाला था, उससे जस्ट आगे वाले पे नंबर पे आई। यही उसकी कहानी थी। यहां से उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने एक को तो हरा दिया कम से कम, सेकंड लास्ट पे तो आ गई। उसके बाद में उसने यूनिवर्सिटी, टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां पर मुलाकात हो गई उसकी एक टेम्पल नाम के कोच से। टेम्पल ने जो उस बच्ची को देखा, उसकी कंडीशन को देखा, उसके पागलपन को, साहस को, दृढ़ता को, हिम्मत को देखा, तो उसको वाकई लगा कि ये जबरदस्त कर सकती है। और उस बेटी की प्रतिभा को उन्होंने सराहा और उसको तैयार करना, ट्रेंड करना शुरू कर दिया जबरदस्त तरीके से। और 1960 के ओलंपिक में उस बेटी ने भाग लिया। देखिए बहुत सारे लोग, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो ओलंपिक को क्वालिफाई करने के लिए ख्वाब देखते हैं कि केवल ओलंपिक को क्वालिफाई कर जाए। और 1960 के ओलंपिक में बेटी पहुंच गई, वो बच्ची जिसके लिए सबने कह दिया कुछ हो ही नहीं सकता, मेडिकल साइंस ने कह दिया कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन वहां पर वो चली गई। और वहां पर उसका मुकाबला था जर्मनी की एक लड़की से जिसका नाम था जूडा हाइन। जूडा हाइन से उसका मुकाबला था। दुनिया की बेहतरीन धाविका थी, आज तक की वो अजय चैंपियन थी, उसको कोई हरा नहीं पाया था। और उसके सामने थी बेटी विल्मा रुडोल्फ, जिसके बचपन में स्कारलेट फीवर, डबल निमोनिया, पैरों में लकवा था। आज यहां बड़ा मुकाबला, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये बेटी कहां से कहां पहुंची। जो लोग जानते थे उनके लिए तो बहुत बड़ी घटना थी। और यहां से शुरू होता है ओलंपिक। 100 मीटर का रेस शुरू हुआ, 100 मीटर का रेस शुरू हुआ। चैंपियन बन गई विल्मा रुडोल्फ, जिसके बचपन में स्कारलेट फीवर, टांगे बेजान थी। 200 मीटर का रेस शुरू हुआ। उसके बाद फिर से 1960 के ओलंपिक में वो बन गई 200 मीटर की भी वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन। अब बारी थी 400 मीटर रिले रेस की। रिले रेस आप सभी जानते हैं, इसके अंदर 4 लोग दौड़ा करते हैं। एक लकड़ी उनके पास होती है, एक निशान होता है जिसको लेके पहले एक दौड़ता है, फिर दूसरे को देता है, फिर तीसरे को देता है, फिर चौथा दौड़ता है। ये वाली कंडीशन थी। और यहां पर उसके सामने फिर से मुकाबला था दुनिया की वर्ल्ड चैंपियन, आज तक की सबसे बड़ी चैंपियन जूडा हाइन के साथ। और 400 मीटर का रेस शुरू हुआ। एक उनके प्लेयर था विल्मा रुडोल्फ का, उसने सही दौड़ लगाई, सेकंड वाले ने भी सही दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही विल्मा रुडोल्फ का नंबर आया, वो लकड़ी उसकी जल्दबाजी में हाथ से छूट के गिर गई। और इस बार पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई थी। जो भी रेडियो पे, जहां भी उस समय के संसाधन थे 1960 के आसपास के, या स्टेडियम में जो लोग देख रहे थे, सबकी धड़कनें रुक गई थी, क्योंकि सबकी बड़ी उम्मीदें हो गई थी 100 मीटर, 200 मीटर। लेकिन 400 मीटर में उसके जैसे हाथ से वो लकड़ी छूटती है, तो वो एकदम से, मतलब काफी वो एकदम से नर्वस होकर वापस उठाती है। लेकिन उसके बाद जो उसने दौड़ लगाई, वो दुनिया के लिए मिसाल बन गई। बेटा जूडा हाइन जो बहुत आगे निकल गई थी, उस बेटी ने इतना स्पीड से दौड़ लगाई कि पूरी दुनिया देखती रह गई, जैसे कोई मशीन दौड़ रही हो, कोई बहुत स्पीड से गाड़ी दौड़ रही हो। और उसने क्रिएट कर दी बहुत बड़ी हिस्ट्री, क्योंकि वो बन गई थी तीसरे ओलंपिक गोल्ड मेडल की चैंपियन। और 1960 का जो ओलंपिक था, उसमें उसने ग्रेट हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, क्योंकि ओलंपिक में किसी भी 1960 से पहले, विल्मा रुडोल्फ से पहले या 1960 के ओलंपिक से पहले, किसी भी एक आदमी ने एक चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। लेकिन उस बेटी ने ऐसा कर दिखाया जिसके लिए सारी दुनिया ने कहा था कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो ये
कहानी है उस बेटी की जिसके लिए मेडिकल साइंस सबने कहे। तो बेटा सब कुछ आपके अंदर है, दुनिया चाहे कोई भी कहे उनका असर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो है ना बेटा, आपका जो जुनून है वो आपके ऊपर हमेशा असर करते रहना चाहिए। वो आपका हमेशा, आप उत्साहित रहने चाहिए, हमेशा एक्साइटेड, अपने लाइफ के प्रति हमेशा एक्साइटेड। जो लोग बिल्कुल नहीं हो गए, पता नहीं क्या है, कैसे निकलेगी जिंदगी, उनके लिए नहीं है ये जिंदगी। ये जिंदगी उनके लिए है जो हर टाइम अपने आप को रोमांचित रखते हैं, हर टाइम अपने आप को मतलब मस्त रखते हैं, जबरदस्त रखते हैं। हर आने वाले क्षण को वो समझते हैं बहुत अच्छा आने वाला है, हर आने वाला जो दिन है वो उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। इन उम्मीदों के साथ, इन आशाओं के साथ जो अच्छा करते हैं उनके लिए ही दुनिया बनी हुई है। बाकी तो बोझ बढ़ाने के लिए, मैं भी, आप भी, कई सारे लोग केवल बोझ बढ़ाने के लिए आते हैं, बोझ बढ़ा के दुनिया चले जाते हैं। कुछ ही लोग चमत्कार करके जाते हैं, और चमत्कार मैंने कहा था कई बार, आपको कह दिया, कहीं होते नहीं बेटा। इस कलयुग में चमत्कार कोई भगवान नहीं आना, कोई ईश्वर नहीं आना, हर चमत्कार इंसान को खुद को ही करना पड़ता है। तो ऐसे हजारों लोग हैं जिनके लिए सबने कह दिया कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब उन्होंने किया तो पूरी दुनिया ही देखती रह गई, पूरी वर्ल्ड के लिए वो एक मिसाल बन गए। तो इसलिए बेटा अपने आप को थोड़ा सा अंदर झांके बेटा, अपने आप अंदर जाके जिस दिन आपने अपने आप को अंदर से देख लिया ना, उस दिन बेटा आप बहुत शक्तिशाली है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। आप जैसा दूसरा कोई बना नहीं है दुनिया में, केवल आपको अपने आप को जानने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है शायद आप जान भी पा रहे होंगे अपने आप को, कोशिश भी कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा है फिर से कीजिए, नहीं हो पा रहा है फिर से कीजिए, क्योंकि नहीं करना सबसे बुरा है। नहीं हो पा रहा है ये बुरा नहीं है बेटा, नहीं करना सबसे बुरा होता है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करूंगा, नहीं हो पा रहा है फिर से ट्राई करूंगा, लेकिन नहीं करना दुनिया का सबसे बुरी चीज है। इसलिए नहीं करना कभी दिमाग में नहीं लाना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, अच्छा करते रहना है और बन जाना बेटा मिसाल। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको उम्मीद भरी दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत सारी आपके आने वाली पीढ़ी, आपका परिवार आपसे बड़ी उम्मीदें पाले बैठा है। क्योंकि आप मदर, फादर, दादा, दादी जैसे जी रहे थे वैसे बेटा आपको नहीं जीना है। कुछ तो अपने आप को जो है ना अलग करना है उनसे, कुछ तो अच्छा करना है, कुछ तो जो है ना आने वाली पीढ़ी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको ऊपर उठाना है। तो बेटा अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, इसलिए अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तूफान मचाते रहे। कल फिर मिलने वाले हैं, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम सा।